अंधा राजा अंधी प्रजा, अंधकार का खेल सजा। भाई क्यों ये अंधकार का खेल है? क्योंकि ये संसार अंधकार है। तो राजा प्रजा का खेल वो जो अंधकार का खेल है, चाहे जंगल का खेल हो या शहर का खेल हो, ये संसार ही अंधकार है। जो जंगल का खेल है वो अनपढ़ लोगों का खेल है, अनपढ़ पशु है, अनपढ़ जानवर है। और जो शहर है वो अनपढ़ पढ़े लिखे दोनों का खेल है। तो जो अनपढ़ों का खेल है, जो राजा है वो सिंह है, वो सब जानते हैं भाई, सिंह आसन है, सिंह राजा। मगर ये राजा करता क्या है? ये राजा उनको ही खाता है जिनका वो राजा है, अपने ही प्रजा का खून पीता है, उनको खाता है। वही शहर का खेल है, क्योंकि हम सब जंगल से आए हैं, पहले जंगल ही था, जंगल से शहर बने हैं। जब इंसान आया है तो सब जंगल था, आदिवासी थे। तो इंसान आज भी जंगली है, उसको कहते पढ़ा लिखा जानवर। जो गांव में है और जो जंगल में है वो अनपढ़ पशु है, और जो शहर में है वो पढ़े लिखे पशु है, पढ़ा लिखा जानवर है। ये पढ़ लिख कर भी वही कर रहा है जो वो जानवर कर रहे हैं, अंधा राजा अंधी प्रजा। अब ये है कि अंधा है कौन? अंधा जो है वो शरीर नहीं है, शरीर से अंधा नहीं है, इन दो आंखों से अंधा नहीं, मन से अंधा है। आत्मा अंधी होती है, आत्मा के पास जो आंख है वो अभी बंद है, खुली नहीं है। जब वो खुलेगी तो वो जागृत हो जाएगा, तो उसको आत्मज्ञानी हो जाएगा, जिसकी अंतर आत्मा जाग गई है। लेकिन जब तक नहीं जागी है तब तक वो बाहर की तरफ भागता है, संसार की तरफ। जो संसार की तरफ भाग रहा है, दुनिया की तरफ, दुनिया अंधकार है, और आसमान जो है, सूरज चांद तारे ब्रह्मांड, वो उजाला है, वहां उजाला है। इसलिए जो नाम होता है, शब्द प्रभु का नाम, अल्लाह, चांद, अल्लाह, राम, हरि, कृष्ण, वाहिगुरु, नारायण, ओमकार, जिनके साथ चांद लगा हुआ है, चंद्र शब्द लगा है, वो सब उजाले के रास्ते हैं। जमीन अंधकार है, खुदा का राम, खुदा का रास्ता, धर्म का रास्ता, उजाले का रास्ता है। तो हम सोचेंगे कि भाई हम ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो इस तरफ भागो या उस तरफ भागो। जो दुनिया की तरफ भाग रहा है, जमीन जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते नाते, जो भी इस दुनिया के ऊपर खेल है, राजा प्रजा का जो खेल है, वो सब अंधकार का खेल है, उसमें सब आ जाता है। तो उसमें अब ये राजा बनता कौन है? राज सिंहासन पर कौन बैठता है? राज सिंहासन पर बैठता है मन, उसको कहते हैं मंत्र। मंत्री बैठते हैं ना, प्रधान मनत्रय, राज्य मनत्रय, यानी जो हमारा मन है वो बैठता है। कौन सा मन बैठता है? हमारे भीतर तीन मन है, तीन में से एक जो मन है जो बाहर की तरफ भागता है, जो सर में है, खोपड़ी में, उसको असुर कहते हैं। असुर संसार पाने निकलता है, संसार की तरफ भागता है, उसी का मरण होता है, असुर मरते हैं। असुर कौन है? असुर सोच है, वो एक अलग विषय है, उसको असुर पर हम डालेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं राजा प्रजा का खेल, अंधा राजा अंधी प्रजा। तो राजा भी अंधा है, वो कुछ नहीं जानता, इन आंखों से तो देख रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो अंधी है, मन अंधा है। तो जो राजा है उसकी एक फैमिली है, प्रजा है, प्रजा है, और उसका खुद का एक परिवार होता है। असलियत में शरीर राजा नहीं है, व्यक्ति राजा नहीं है, सिंहासन राजा है। राज सिंहासन होता है, और राज्य जो है वो देश है। तो जो सिंहासन है उसका परिवार है। सिंहासन, धन, शासन। सिंहासन से जो जन्म लेता है तो सिंहासन पर बैठता मन है। मन यानी मानसिक, एक होता आत्मिक मन और एक मानसिक मन, ऊपरी मन। ऊपरी मन जिसको आउटर माइंड कहते हैं, आउटर मन, एक इनर मन और एक आउटर मन, ये दो मन है, आउटर माइंड। तीसरा जो है वो शून्य मन है, इस पर हम अलग बात करेंगे। तो जो ऊपरी मन है वो संसार की तरफ भागता है,
वो दुनिया की चीज़ों की तरफ भागता है। उसको ज़मीन चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते नाते, और जितना भी खेल है जो सांसारिक है वो ऊपरी मन है जिसका मरण होता है। ऊपरी मन मरता है, 3 में से एक मन मर जाता है, जो है ऊपरी मन, जिसको असुर कहते हैं, जो सोच विचार। तो जो राजा प्रजा का खेल है वो विचारों का खेल है, मत, जिसको हम मतदान कहते हैं। मत यानी सोच विचार, जो विचारों का खेल है। मैं यहाँ का राजा हूं, राजा कौन बनेगा? मैं बनता है, मैं। तो राज सिंहासन पर बिठाने से पहले उसकी जो शपथ होती है, शपथ समारोह में सबसे पहला शब्द जो वो बोलता है, वो बोलता है मैं, क्योंकि मैं राजा बनेगा ना भाई। तो ये मैं का खेल है, मैं राजा मैं प्रजा। भाई वोट किसने दिया? मैंने। और वोट किसने लिया? मैंने। तो सिंहासन पर कौन बैठ रहा है? मैं। तब ये मैं कौन है? वो फिर मैं का ज्ञान मिलेगा अलग। मन बैठता है। अभी जो मन मैं कर रहा है, मैं कौन बोलता है? उसको कहते बक रहा। क्या बक रहा है? मैं। तो मैं राजा मैं प्रजा। तो मैं बैठेगा, शपथ समारोह होगा, फिर वो बैठेगा, फिर वो अपने मन की करेगा। मतलब जो उसके मन में आएगा, जैसा वो चाहता है, जैसे उसके साथ में बैठने वाले उसके मंत्री तंत्री और उसके राज दरबारी जो जैसा कहेंगे, फिर वो उस हिसाब से चलेगा। हरिओम। अब ये जो खेल है सिंहासन, फिर सिंहासन से जो बैठकर राजा और उसके मंत्रीगण और ये जो सरकार होती है, उससे क्या जन्म होता है? वो जन्म लेता है, वो है धन। अब उसकी पत्नी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी। मतलब धृतराष्ट्र ही राष्ट्र है, धृतराष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। धृत राष्ट्र, राष्ट्र यानी देश। तो धृतराष्ट्र जो है वो सिंहासन है, देश है। और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। गांधारी यानी गंध, गंध यानी बदबू। गंध है और सुगंध है, और ये दोनों दिखती नहीं है, लेकिन तुम फील कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। वो हवा में चलती है, गंध सुगंध। तो जो गंदगी का खेल है ये संसार, ये दुनिया है जो गंदगी का खेल है। हम गंदगी से ही पैदा होते हैं। 2 शरीर की गंदगी से एक तीसरा शरीर बनता है। वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये संसार गंदगी का खेल है। तो जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो मानसिक गंदगी का खेल है। वो सब अपने अंदर की जो गंदगी है वो बाहर फेंक रहा है, फिर वो दूसरों में मिल रही है। तो जिसका मत जिसके साथ मिल जाता है, सोच मिलती है। मत यानी सोच, क्योंकि ये सोच विचारों का खेल है। मैं यहाँ का राजा हूं, यह ख्याल है, हकीकत में कोई राजा नहीं है। हकीकत में कोई कुछ नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। तो ये एक ख्याल है, मैं राजा हूं, ये ख्याल है। भाई ये जमीन का मालिक कौन है? मैं हूं, ये ख्याल है, हकीकत नहीं है। मैं यहाँ का राजा हूं, ये ख्याल है। मैं जमीन का मालिक हूं, ये ख्याल है। ये मेरा परिवार है, ये सब मेरा है, ये ख्याल है, हकीकत नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये सब झूठ फरेब धोखा है। इसको कहते हैं भ्रम। ये संसार मिथ्या है, माया है, भ्रम है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। ना समय है, ना तारीख है, ना कुछ है, ये सब पूरा धोखा है। हकीकत कुछ नहीं है यहाँ। तो फिर सत्य क्या है और कहाँ है? आत्म सत्य है, अंदर है सच्चाई, बाहर नहीं है। तो राजा का परिवार है, राजा से पैदा होता है, जो सरकार पैदा करती है। सबसे पहला बेटा है उसका धन, दुर्योधन, और दूसरा बेटा है दुशासन, शासन। और बाकी के जो बच्चे हैं वो सब हमारे भीतर हैं। उस पर हम अलग से बताएंगे कि ये 100 पुत्र क्या है और ये सब क्या खेल है। ये आत्मा का पसारा है, यानी आत्मज्ञान पर ही पूरी दुनिया का खेल चल रहा है। तो राजा प्रजा का जो खेल है वो आत्मा से आया है। हर चीज आत्मा से आ रही है, विचार अंदर से आ रहे हैं, आत्मा से। आत्मा में सपने हैं, आत्मा में इच्छाएं हैं, आत्मा में भावनाएं हैं, सब अंदर से आता है। तो अंदर का खेल बाहर चल रहा है।
तो दुनिया सिर्फ क्या है, जमीन है, पानी है, पानी में जमीन